डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे थर्ड चैप्टर, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और ये मोमेंट्स बुक से लिया गया है। ईश्वरान द स्टोरी टेलर। एंड इन दिस लेसन, ये जो लेसन है ये थोड़ा सा मिस्ट्री वाला चैप्टर है। इसमें भूत प्रेतों के बारे में बताया गया है और इसमें क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। तो इसमें एक महेंद्र नाम का व्यक्ति होता है जो कि एक इंजीनियर होता है एंड वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करता है और अपने काम की वजह से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। बार बार अक्सर उसे जाना पड़ता है और अलग अलग सिचुएशन में उसमें काम करना होता है। उसका एक ग्रुप था, उसका नाम था ईश्वरान। ईश्वरान को कहानी कहने का बहुत ज़्यादा शौक था उसे। ही वॉज वेरी हैबिचुअल ऑफ टेलिंग स्टोरीज और ये उसकी हॉबी थी कहानी बताना। वो जो कहानियाँ कहता था तो इतने कहने का जो कहानी कहने का जो तरीका था, दैट वाज रियली वंडरफुल। और जो कहानी बताता था तो जो लिसनर थे वो सुनने वाला बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाता था। इस तरीके से अपनी कहानी को सुनाता था। तो एक दिन उसने एक ऐसी कहानी सुनाई महेंद्र को कि महेंद्र जो है काफ़ी डर जाता है और उसके जो है पसीने छूट जाते हैं इस कहानी से। तो अब देखते हैं इसमें किस तरीके से कहानी सुनाता है और महेंद्र के ऊपर किसका क्या इफेक्ट होता है। चलिए हम इस कहानी में पढ़ करके खुद पता लगाते हैं। ईश्वरान द स्टोरी टेलर। ईश्वरान द स्टोरी टेलर। वन नाइट, पहले तो इसमें देखिए स्टोरी टेलर का मतलब कहानी को बताने वाला, सुनाने वाला। ईश्वरान कहानी को बताने वाला, ये इसका टाइटल है। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात महेंद्र अपनी नींद से जागा और उसने एक डार्क क्लाउडी फॉर्म को देखा। क्लाउडी का मतलब क्लाउड जैसी, बादल जैसी। अब यहाँ पर क्लाउडी फॉर्म का मतलब एरी फॉर्म है एक तरीके से। तो उसने एरियल फॉर्म को देखा, क्लाउडी फॉर्म को देखा। ही ब्रोक आउट इन ए कोल्ड स्वेट, और एकदम से उसे पसीने आ जाते हैं। वॉज इट ए घोस्ट? क्या एक भूत था, घोस्ट था? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन, महेंद्र बाई नेम। और ये कहानी गणेश को एक यंग मैन के द्वारा बताई गई, नरेट किया गया इस कहानी को। उसका नाम महेंद्र था जिसने कहानी को नरेट किया था। He was a junior supervisor in a firm. वो एक कंपनी के अंदर जूनियर सुपरवाइजर का काम करता था। Which offered on hire supervisors at various types of construction sites, जो कि वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए सुपरवाइजर्स को जो है सेवाएं, उसकी जो सेवाएं थी वो देती थी। यानी कि वो सुपरवाइजर्स अवेलेबल करवाती थी तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, ब्रिजेस के लिए, डैम्स के लिए एंड सो ऑन, और इसी तरीके से दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महिंद्रा का काम था कि वर्क साइट के ऊपर जो एक्टिविटीज़ थी उनके ऊपर नज़र रखना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. और उसे प्लेस टू प्लेस मूव करना होता था। एवरी नाउ एंड देन का मतलब समय समय पर, जैसा उसे हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता उसी तरीके से इसे मूव करना पड़ता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. और जो है कभी वो कोल माइनिंग एरिया से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर उसे जाना होता और फिर वहाँ से कुछ महीने के बाद में केमिकल प्लांट वाली जगह पे जाना होता जो कहीं पर बन रहा होता। तो कमिंग अप का मतलब दैट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड समवेयर। ही वॉज ए बैचलर। महेंद्रा जो था वो बैचलर था। बैचलर का मतलब अनमैरिड था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry.
अब देखिए वो एक बैचलर था, उसकी नीड्स बिल्कुल कम थी, सिंपल थी, और वो अपने आप को हर प्रकार की जो ओड कंडीशंस थी, जो विपरीत कंडीशंस थी, उनमें अपने आप को एडजस्ट करने में वो अपने आप को सक्षम था, यानी कि अपने आप को वो एडजस्ट कर सकता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, चाहे उसे इल इक्विप्ड सर्किट हाउस में रहना पड़े, चाहे उसे और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, मेक शिफ्ट का मतलब टेम्पररी, टेम्पररी कैनवास टेंट के अंदर उसे रहना पड़े, जो कि किसी स्टोन क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है खान होती हैं, जो माइंस होती हैं, स्टोन माइंस के बीच में कहीं पर वो मेक शिफ्ट कैनवास होता, टेंट होता उसका, चाहे उसे वहाँ पर रहना पड़े, लेकिन वो हर हाल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। सो ये उसकी खासियत थी कि वो ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन ऑड सिचुएशन, ऑड कंडीशंस विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास में एक मूल्यवान वस्तु थी, और एसेट का मतलब होता है वैल्यूबल थिंग, एंड वो था इसका कुक, ईश्वरान उसका नाम था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। जो कुक था वो महेंद्रा से बहुत ज़्यादा अटैच था, और बिना किसी कंप्लेन के उसके पीछे पीछे जाता था जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती। ही कुक फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए वो कुक करता था, खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, एंड नाइट के टाइम में वो अपने मास्टर के साथ में बातें करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. वह एंडलेस कहानियाँ बुन सकता था। वीव आउट का मतलब बुन सकता था, बुनने का मतलब होता है मेक आउट। वो एंडलेस कहानियाँ बुन सकता था, बना सकता था अपने दिमाग से, और किससे बना सकता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। Iswaran had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरान के अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, एक बहुत ही हैरान करने वाली कैपेसिटी थी कि वो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने वाली कैपेसिटी थी। कैसे? वेजिटेबल्स और जो कुकिंग सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो सामग्री जो यूज़ होती है, थिंग्स दैट दोज आर यूज्ड इन कुकिंग, वो सभी सामान को प्रोड्यूस कर सकता था, ऐसे स्थान पर प्रोड्यूस कर सकता था जो कि एक लोनली प्लेस के ऊपर, निर्जन क्षेत्र के ऊपर। डिसोलेट का मतलब लोनली एरिया, जहाँ पर कोई दुकानें वगैरह मिलों तक नहीं होती थी, वहाँ पर भी वो सब्जियाँ वगैरह और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को वो प्रोड्यूस कर सकता था। उसके पास ऐसी कैपेसिटी थी। कहने का मतलब क्या था कि जहाँ सब्जियाँ नहीं होती थी, कोई मसाले वगैरह नहीं होते थे, वो ऐसे स्थान से भी, या आसपास में दुकानें भी नहीं होती थी कई मीलों तक, वहाँ से भी वो सामान ले आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और वो बड़े ही जादुई ढंग से जो है बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था। कंजरप का मतलब कुक करता था, और वो ताज़ा सब्जियों से डिश बनाता था। जिंक शीट वाले शेल्टर के ऊपर जो नया काम वर्क प्लेस होता था, वहाँ आने पर 1 घंटे के अंदर अंदर ये सब चीज़ें बना लेता था। यानी कि ही हैड द कैपेसिटी टू मेक वेजिटेबल्स एंड डिलीशियस डिशेज विद इन एन आवर आफ्टर अराइविंग एट ए न्यू वर्क प्लेस। Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महिंद्रा जो था वो सुबह जल्दी खड़ा हो जाता था और अपने काम के लिए निकल जाता था ब्रेकफास्ट के बाद में। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ में कुछ प्रिपेयर्ड फूड भी वो लेके जाता था।
Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. इसी बीच ईश्वरान जो था वो शेड को साफ करता था, टाइडी अप का मतलब क्लीन करता था, कपड़े धोता था, एंड लेजरली बात का मतलब होता है बहुत ही आराम से कंफर्टेबली बात करता था, पोरिंग पोरिंग का मतलब उड़ेलते हुए, और कई बाल्टी पानी की अपने सिर पर उड़ेलते हुए, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और बहुत सारी पानी की बाल्टियां अपने सिर पर उड़ेल करके वो उड़ेल कर नहाता था, बात करता था, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और उस दौरान वो प्रेयर अपनी बड़बड़ाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाना खाने के बाद वो एक क्षण के लिए पढ़ता था और फिर सो जाता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और अक्सर वो तमिल थ्रिलर जो बुक्स थी वो पढ़ता था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते थे, और ये पॉपुलर तमिल थ्रिलर होते थे। थ्रिलर का मतलब थ्रिलर मीन्स द स्टोरीज दैट सेंड्स गूज बम्प्स इन योर बॉडी इज नोन एज थ्रिलर। जो रोमांचकारी हो, जो रोंगटे खड़ा कर दे, ऐसे को बोलते हैं हम थ्रिलर। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Iswaran in thrall, और जो कहानियाँ पढ़ता था, तमिल स्टोरीज पढ़ता था, उसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, जो कल्पनात्मक जो वर्णन थे, और नैरेटिव फ्लैरिशेस जो थे, जिस तरीके से जो एक्सप्लेन किया हुआ था उसके अंदर, उसकी जो रिचनेस थी, फ्लैरिशेस का मतलब रिचनेस जो थी, वो ईश्वरान को मंत्रमुग्ध कर देती थी। यानी थ्रॉल का मतलब ईश्वरान वॉज हिप्नोटाइज्ड टू रीड दोज तमिल थ्रिलर्स। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और उसके खुद के जो एक्सप्लेनेशंस थे वो भी तमिल ऑथर्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे जिनको पढ़ता था। इन्फ्लुएंस का मतलब उसके ऊपर इम्प्रेशन था उसका। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। जब वो छोटी से छोटी घटना को भी नरेट कर रहा होता तो वो सस्पेंस और सरप्राइज को जो एलिमेंट्स हैं उसको ऐड कर देता था अपनी कहानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road। अब देखिए, जो ईश्वरान था उसकी कहानी कहने की जो स्टाइल थी दैट वाज रियली वंडरफुल, एंड ही वुड क्रिएट हॉरर एंड सस्पेंस इन हिज स्टोरीज। और वो कहता है कि कभी फॉर एग्जांपल दे के बताता है इसमें राइटर कि एग्जांपल के तौर पर अगर उसको कभी हाईवे के ऊपर, मेन सड़क के ऊपर अगर उसे कोई उखड़ा हुआ पेड़ यानी कि अप्रूटेड ट्री दिखाई देता तो वो ऐसा सिंपली ऐसा ना कह करके उस तरह को किस तरीके से बताता, उसको अपने आईब्रोज को ऊपर उठा करके, आईब्रोज को अप करके और अपने हाथों को बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इशारे से वो कहता कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी, मैं बिल्कुल अकेला था, अचानक मैंने एक बहुत बड़े भारी भरकम जानवर को जो है सड़क के बीचों बीच आर पार लेटे हुए देखा, जिससे स्प्रोल्ड का मतलब होता है दैट वाज लाइक आई वाज half inclined to turn and go back.
हाफ इनक्लाइंड का मतलब होता है इसका मन होता है कि वह जा कर के देख के आए खुद, बट यानी कि जो ईश्वरान है वो कह रहा है आई वॉज हाफ इनक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक बट एज आई केम क्लोजर, मेरा हाफ मन हुआ, आधा सा मन हुआ इसका कि मैं वापस जाऊं और देखूं मुड़ूं, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब मैं पास में आया यानी कि जो ईश्वरान उस टूटे हुए पेड़ के पास में आया, आई सॉ दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, तब ईश्वरान नोटिस करता कि ये तो टूटा हुआ पेड़ है, गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी ड्राई ब्रांचेस बाहर की तरफ फैली हुई है। महेंद्र वुड stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. Uncritically का मतलब होता है without any complaint, without any critics. अब ये महेंद्र जो है वो आराम से कैनवास चेयर में बैठ जाता और ईश्वरान की कहानियों को, टेल्स का मतलब कहानियों को बिना किसी कंप्लेन के सुनता था। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो ईश्वरान की जो कहानियाँ थी वो हॉरर से, एडवेंचर से, सस्पेंस से भरी हुई थी और उनकी कहानियों से महेंद्र काफ़ी अपने आप को एंटरटेन करता था और फुल अटेंशन के साथ में, वो रैप्ट अटेंशन के साथ में उन कहानियों को सुनता था। तो ये उसकी हम क्वालिटी के बारे में पता चला। जो नेक्स्ट है इसी में, द प्लेस आई कम फ्रॉम, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरान वुड बिगिन, ईश्वरान कहानी को कहते हुए शुरू करता कि जिस स्थान से मैं आता हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर का मतलब वुड, लकड़ी के लिए। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और चारों तरफ अत्यधिक लकड़ी वाले जंगल हैं, यानी कि गहन जंगल है। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट्स, लोग्स होते हैं बड़े बड़े लकड़ी के जो लठ होते हैं, शहतीर जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो उसमें आएगा कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज इज नॉन एज लॉग्स। तो लॉग्स जो थे उनको होल का मन होता है उनको लोड करना, एलिफेंट के द्वारा लोरीज के अंदर लोड किया जाता था उनको। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वे काफ़ी भारी भरकम अच्छे तरीके से खिलाए पिलाए जानवर होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, और जब कभी वो वायलेंट हो जाते हैं तो फिर उनको साइलेंट करना यानी कंट्रोल करना एक्सपीरियंस्ड महावत के बस की बात भी नहीं है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरान वुड लॉन्च इनटू एन एलिब्रेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अपने इस बिगिनिंग के साथ में, अपने इस जो है प्रोलॉग का मतलब प्रस्तावना होती है, और यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन मान लेते हैं इसका मतलब। अब इस इंट्रोडक्शन के साथ ही ईश्वरान जो है एलेबरेट होता है, फुली एक्सप्लेन्ड एनेक्डोट, एक किस्से को शुरुआत कर देता है जिसमें एक हाथी होता, हाथी वाले एक किस्से को जो है शुरुआत कर देता। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन एक टस्कर, टस्कर का मतलब होता है मेल एलिफेंट। एक दिन एक मेल एलिफेंट जो है वो टिम्बर यार्ड से, यानी कि जो वुडन एरिया था वहाँ से भाग पड़ा और इधर उधर घूमने लगा, और बुशेस, बुशेस का मतलब झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों के ऊपर स्टैम्प करने लगा। स्टैम्प का मतलब उनको रोंदने लगा पैरों से। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, क्रीपर का मतलब बेल, और जंगली जो बेल थी वहाँ पर उनको उखाड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी मर्जी से जो टहनियाँ थी उनको तोड़ने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, और ईश्वरान इस तरीके से कहता कि सर आप तो जानते हैं कि जब एक एलिफेंट वॉयलेंट हो जाता है तो पागल हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरान वुड गेट so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. और कहानी को कहने के दौरान अपनी कहानी के एक्साइटमेंट में
ईश्वरान इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता, एक्साइट हो जाता कि वो फ्लोर के ऊपर खड़ा हो जाता और जंप करने लगता, अपने पैरों को इस तरीके से यानी कि मैड एलिफेंट की नकल करते हुए पटकने लगता फर्श के ऊपर। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, ही वुड कंटिन्यू। उसने अपनी बात को कहना जारी रखा और कहा कि एलिफेंट जो है वो शहर के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया और वहां पर जो बाउंड्री थी, फेंसेस का मतलब जो बाउंड्री थी, चारदीवारी थी, उसको माचिस की तिल्ली की तरह तोड़ दिया। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits and mud pots and clothes. यह मेन रोड पे आ गया और वहाँ पर जो आसपास में जो स्टॉल्स थी, जो दुकानें थी, फ्रूट की दुकानें और जो मिट्टी के बर्तन, कपड़े बेचने की जो दुकानें थी, इनको तहस नहस कर डाला। स्मैश का मतलब डिस्ट्रॉयड। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। लोग इधर उधर डर के मारे भागे, कोई पीछे कोई आगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एलिफेंट ने एक स्कूल ग्राउंड में एंटर किया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और ईंटों की दीवार को तोड़ करके वहाँ पर पहुँच जाता है ये हाथी। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सभी लड़के दौड़कर अपने अपने क्लासरूम में पहुंचते हैं और डोर को अच्छे से बंद कर लिया, टाइटली बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और ये एलिफेंट जो है ये जोर जोर से गुर्राने लगा और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। जो बीस्ट जो था उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को उखाड़ दिया और वहाँ पर वॉलीबॉल जो नेट थी उसको भी उखाड़ दिया, उसको जो है उसने फाड़ डाला, और वहाँ पर पानी के लिए जो ड्रम रखे हुए थे उनको लात मार के उनको फ्लैट कर दिया, चपटा कर दिया, और वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी उनको उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। इसी बीच जो टीचर्स थे वो स्कूल बिल्डिंग के जो छज्जे थे, टेरेस थे, वहाँ पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहीं से वो बिल्कुल हेल्पलेसली का मतलब बिना किसी हेल्प के या लाचारी से वहाँ से एलिफेंट के जो कारनामे थे, जो दुस्साहस थे, उनको देखने लगे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, नीचे ज़मीन के ऊपर एक भी आत्मा नहीं थी, इसका मतलब कोई भी वहाँ पर नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और जो एंटायर टाउन वो इस तरीके से लग रहा था, गलियाँ ऐसे खाली हो गई जैसे कि टाउन के रहने वाले सभी लोग जो है एकदम से गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। ईश्वरान कहता है कि उस समय मैं 5th क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़ रहा था उस समय, और मैं सारे ड्रामा को छत पे से खड़ा खड़ा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं नहीं जानता। आई ग्रैब्ड ए cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. मैंने एक टीचर्स के हाथ से एक छड़ी को लिया और मैं नीचे दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गया और वहाँ खुले मैदान में पहुँच गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. उस हाथी ने जोर से गुर्राया और मिनेसिंगली का मतलब होता है इन ए डिस्टर्बिंग वे, उसने एक पेड़ की शाखा को नीचे झुला, जो उसके अपने झुला रहा था, अपने सूंड में उसे नीचे फेंक दिया। एंड मिनेसिंगली स्विंग ए ब्रांच ऑफ ट्री विच इट हेल्ड इन स्विंग, और अपने सूंड के अंदर वो क्या कर रहा था, सूंड के अंदर जो उसको रहा था एक ब्रांच को। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, ले और अपने जो उसने एक ब्रांच उठाई हुई थी एलिफेंट ने अपने सूंड में,
उसको हिला रहा था। इट स्टैम्प इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, ये अपने पैरों को ज़मीन पर पटक रहा था और बहुत सारी कीचड़ और डस्ट धूल जो है उड़ा रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, हाथ में छड़ी लेकर। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और लोग घर की छतों के पास की आसपास के घर की जो छतें थीं वहाँ पर से जो है हिप्नोटाइज होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के देख रहे थे, उस दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, एलिफेंट ने मेरी तरफ लाल आँखों से देखा और वो मेरी तरफ दौड़ने वाला, रश करने के लिए, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, दौड़ने के लिए मेरी तरफ तैयार था। इट लिफ्टेड इट ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, इसने अपने ट्रंक को, सूंड को उठाया और ज़ोर से इसने चिंगाड़ मारी। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ट, उसी समय, उसी क्षण मैं आगे की तरफ बढ़ा और मैंने अपनी पूरी ताकत को, मूव फॉरवर्ड का मतलब आगे दौड़ा, आई हैरिड फॉरवर्ड एंड, और मस्टरिंग का मतलब पूरी ताकत को कलेक्ट करते हुए, मेरी पूरी ताकत को बटोरते हुए, वैग्ड इट्स थर्ड टोन नेल ऑन द क्विक, और जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकती थी, मैंने हाथी की जो पैर की जो तीसरी उंगली थी उसके ऊपर मैंने जोर से उसके ऊपर अटैक किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए जो एनिमल था वो हैरान हो गया, यानी कि स्टन का मतलब भौचंका रह गया कि व्हाट टुक प्लेस। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, फिर ये सिर से लेकर पाँव तक एकदम से कांपा। शिवर्ड का मतलब कांपा, ट्रेम्बल्ड एंड कोलैप्स्ड, और नीचे लुढ़क गया। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।